यूं तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों द्वीप हैं। उनमें से कुछ ढूंढ लिए गए हैं और कुछ अभी भी गुमनाम हैं। जिन द्वीपों को ढूंढा गया वहां आबादी भी बसाई गई, हरियाली लाई गई, जनसाधारण की रोजमर्रा की जरूरतें उपलब्ध कराई गई, द्वीप को रहने योग्य बनाया गया। संक्षिप्त में, एक निर्जन द्वीप से द्वीप को जीवित किया गया। सदीनामा का 3 फरवरी 2022 का संपादकीय एक निर्जन द्वीप की कथा, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक सतीश कुमार बबलानी ने, ऐसी ही द्वीप की खोज है जिसे ब्रैडन ग्रिमशॉ ने जनजाति के रहने योग्य बनाया। तो आइए दोस्तों, सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी इस कहानी का आनंद लें। अंग्रेजी नागरिक श्री ब्रैडन ग्रिमशॉ ने सेल्स में एक छोटा सा निर्जन द्वीप 1962 में 8,000 पाउंड में खरीदा और वहां हमेशा के लिए रहने चले गए। जब अंग्रेज ब्रैडन ग्रिमशॉ 40 वर्ष के कम के उम्र के थे, तब उन्होंने अखबार के संपादक की नौकरी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू किया और द्वीप को रहने योग्य बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने एक अन्य व्यक्ति रेने एंटनी लाफोर्ट्यून की मदद से ऐसा किया। ग्रिमशॉ और उसके दोस्त ने 16,000 पेड़ लगाए, प्रकृति पथ के 4.8 किलोमीटर का निर्माण किया और अविश्वसनीय सुंदरता का एक द्वीप बनाने का इरादा रखते हुए 11 बड़ा विशाल कछुओं को लाया और पाला। पौधों और पक्षियों के जीवन की एक विस्तृत विविधता के अलावा द्वीप लगभग 120 विशाल कछुओं का घर है। 2012 में ग्रिमशॉ के अनुसार सबसे बड़ा डेसमॉन्ड 76 वर्ष का है। उसने कछुए का नाम अपने दत्तक पुत्र के नाम पर रखा। 1996 में ग्रिमशॉ ने अपने और द्वीप के बारे में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था रेत का एक दाना। 2009 में ग्रिमशॉ और द्वीप के बारे में एक वृत्त चित्र फिल्म का निर्माण किया गया था जिसे अ ग्रेन ऑफ सैंड कहा जाता है। 20 साल की दृढ़ता के बाद ग्रिमशॉ और उनके सहायक लेफोर्ट्यून ने मोइन द्वीप को अपने आप में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने का लक्ष्य हासिल किया, एनी समुद्री पार्क। अब यह मोइन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में प्रति वर्ग फुट अधिक प्रजातियों को आश्रय देता है। यह द्वीप माहे के मुख्य द्वीप से 4.5 किलोमीटर, जो कि 2.8 मील होता है, दूर है। ऐसा बताया जाता है कि एक मिडिल ईस्ट के शेख में इस टापू को अमेरिकी $50 लाख में खरीदने का ऑफर ग्रिमशॉ को दिया, जो उन्होंने नामंजूर कर दिया। जुलाई 2012 में ग्रिमशॉ की सेल्स की राजधानी विक्टोरिया माहे में मृत्यु हो गई। 2013 में द्वीप को अपनी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के बाद एक नई झोपड़ी का निर्माण किया गया था और पर्यटकों के प्रवेश शुल्क लेने के लिए द्वीप पर एक वार्डन तैनात किया गया। इस व्यक्ति की प्रकृति के प्रति रुझान और कमिटमेंट की गाथा पढ़कर मैं उसे श्रद्धांजलि देने का मन हुआ और इसलिए यह उत्तर मैंने विकिपीडिया इंग्लिश से अनुवाद करके लिखा है। यह सूचना विकिपीडिया से सभार प्राप्त की गई है और इसका अनुवाद कोर्रा पर भी डाला है। संपादकीय एक निर्जन द्वीप की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।